स्मार्ट वॉचेस का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है, लोग स्मार्ट वॉचेस की तरफ जा रहे हैं, चीप स्मार्ट वॉचेस। उसको सर्च कर सकते हैं आप। दे स्टार्ट एट 200 रुपये एंड गोज अप टू 2000 रुपये, लेकिन आप अपने प्राइस पॉइंट्स पे फोकस करते हुए वॉचेस, एनालॉग, क्रोनोग्राफ और स्मार्ट वॉचेस पे फोकस करें। फिर आपके पास आता है वॉलेट्स। वॉलेट एक ऐसी चीज़ है कि जो हर मर्द कैरी करता है। एवरी गाय हैज़ अ वॉलेट, हर मर्द मर्द के पास एक वॉलेट मौजूद होता है, और वॉलेट को बहुत रेगुलरली चेंज कर रहे होते हैं। आजकल बहुत डिफरेंट स्टाइल के वॉलेट आ रहे हैं, तो लोगों को बहुत शौक होता है। तो वॉलेट के सर्च रिजल्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, और वॉलेट की कन्वर्जन बहुत ज़्यादा होता है। वॉलेट का प्राइस पॉइंट बहुत छोटा होता है, सस्ते मिल जाते हैं, और कन्वर्जन बहुत ज़्यादा आती है। फिर आपके पास आता है रिंग्स। आप जब दराज पर रिंग सर्च करेंगे, आपको पता लग रहा होगा कि किस तरह की कैटेगरी की कोई अंगूठियाँ सर्च भी करता होगा, बट रिंग्स बहुत ज़्यादा सर्च होती हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा हाई कन्वर्जन चांसेस होते हैं। फिर आपके पास आता है कार एसेसरीज़। अगेन, पाकिस्तान में कार्स का तो सबको ही शौक है। कार की एसेसरीज़, अपनी गाड़ी को अच्छा रखना, साफ़ रखना, लोगों को बहुत ज़्यादा वो होता है, तो कार की बेतहाशा एसेसरीज़ बिकती हैं, जिसके अंदर आपके पास कार वैक्यूम क्लीनर आता है, कार मैट्स आता है, कार में लटकाने की चीज़ें आती हैं, कार के फ्रेगरेंस आती है, कार के डिओड्रेंट्स आते हैं, काफ़ी सारे कार के वॉश करने की चीज़ें आती हैं, कार के स्क्रैचेस प्रोडक्ट्स आते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं कार एसेसरीज से, कार इक्विपमेंट से। आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत नज़र आ रहे होंगे। तो यूनिक प्रोडक्ट्स चाइना से आप सोर्स कर सकते हैं और यहाँ पे बेच सकते हैं। फिर आपके पास मोबाइल एसेसरीज़। मोबाइल एसेसरीज़ अगेन एक ऐसी चीज़ है जो कि साल साल बिकती है। स्क्रीन कवर, स्क्रीन प्रोटेक्टर्स, ये इस इन इनमें ना घुसें, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा लोग सेलर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। मोबाइल एसेसरीज़ में आपके पास और भी चीज़ें आती हैं, जिसमें आजकल आपने देखा होगा कि पॉपअप होल्डर्स आते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड्स आते हैं, या सेल्फी स्टिक्स आती हैं। तो आप इस तरह की यूनिक प्रोडक्ट्स में, यूनिक कैटेगरीज में फोकस करें, और मोबाइल एसेसरी के प्रोडक्ट जो होते हैं, क्योंकि हर कोई मोबाइल यूज़ करता है, तो हमेशा मोबाइल एसेसरीज की नीड होती है। फिर आपके पास आता है किचन एसेसरीज़। किचन में डिफरेंट किस्म की एसेसरीज यूज़ होती हैं। आजकल बहुत सारे गैजेट्स आ रहे हैं किचन के लिए, जिसमें छुरियाँ आती हैं डिफरेंट किस्म की, या कैंची आती है डिफरेंट किस्म की, या कांटे आते हैं। तो किचन की एसेसरीज बहुत ज़्यादा सर्च की जाती हैं, और किचन के लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग की जाती है। तो ये वो कैटेगरीज हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट की हैं, जो कि हाई कन्वर्टिंग है, और इनके प्राइस पॉइंट्स कम है। सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारी कैटेगरीज मौजूद हैं, पर जस्ट टू गिव यू अ प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट योर रिसर्च, जस्ट टू गिव यू अ प्लेटफॉर्म कि जहाँ से अपनी प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करें। तो ये कुछ जगह है जहाँ से आप स्टार्ट ले सकते हैं। इनको गौर से समझें, इनको गौर से पढ़ें, और इनके अंदर क्या प्रोडक्ट्स फॉलो इन करते हैं आप लिस्ट डाउन करें, ये जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई है, और इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स लिखना शुरू करें, जहाँ पे आपको लगता है गैप है, जहाँ पे आपको लगता है कि नीड है, जहाँ पे आपको लगता है कि यूनिकनेस मौजूद है। आपको ऑटोमेटिकली समझ में आना शुरू करेंगे कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें फोकस करना चाहिए। तो दिस इज़ लाइक अ गोल्ड माइन फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरह काम करना है, और अपनी एक्सटेंसिव रिसर्च करते हुए आपने वो प्रोडक्ट्स पिक आउट करना है। फिर आपके पास आता है कि जब आप प्रोडक्ट्स को सोर्स करें, तो कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, कुछ चीज़ें आपको कंसिडर करनी है बिफोर यू स्टार्ट सोर्सिंग प्रोडक्ट। सबसे पहले तो प्राइस पॉइंट, हम लोगों ने फोकस करना है प्राइस पॉइंट कम से कम हो। 100 रुपये हो, 200 रुपये हो, आइडियली 200 रुपये से लेके 800 रुपये के बीच में। मैं तो कहता हूँ 800 रुपये से भी कम होना चाहिए, पर आइडियली अगर आपके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट है तो आप 800 रुपये का रख सकते हैं, लेकिन 200 से लेके 800 का प्राइस पॉइंट हो, उससे ऊपर ना जाए। क्यों ना जाए, इसका रीज़न है, अगर आपको बायर अब्यूज़ करता है या बायर आपको धोखा देता है, तो आपका लॉस बहुत कम बेरिंग होगा, आपको लॉस कम से कम होगा। अगर आप किसी अनटैप निश में काम करते हैं, जहाँ पे आज तक किसी ने काम नहीं किया, और आपके पास बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, तब भी मैं आपको गाइड ये करूँगा कि 1500 रुपये के प्राइस पॉइंट के अंदर काम करें। जितना ज़्यादा प्राइस पॉइंट, उतना बड़ा लॉस होने का चांस, जितना कम प्राइस पॉइंट, उतना कम लॉस होने का चांस है। सेकेंडली, कंसिडर ये ज़रूर आपने करना है कि गैप्स क्या है मार्केट में। मार्केट गैप से मुराद ये होती है कि ऐसी कोई चीज़ जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसकी नीड है, आपको नज़र आ रहा है पर उसकी नीड है, लेकिन वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि कोई पोर्टेबल फ़ैन, आजकल लाइट बहुत जा रही है, या इलेक्ट्रिसिटी फेलियर पाकिस्तान में रहता है, तो कोई पोर्टेबल फ़ैन या कोई ऐसा रिचार्जेबल फ़ैन आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मार्केट में गैप है और अच्छे प्राइस पॉइंट पे नहीं मिल रहा, तो आप वो सोर्स कर सकते हैं और आप बेच सकते हैं। इस तरह फिर आता है, नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करें। अपॉर्चुनिटी से मुराद ये होता है कि एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट है, पर उसके लिए कोई काम नहीं कर रहा, लोगों को पता है, पर उसको अगर आप टैकल कर लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगेन हेयर की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको कोई हेयर प्रॉब्लम हो रही है और आपको नज़र आ रहा है कि सब इससे सफ़र कर रहे हैं, पर इसका कोई प्रोडक्ट मौजूद नहीं है ऑनलाइन, तो आप उस प्रोडक्ट में घुस सकते हैं और वहाँ पे उस अपॉर्चुनिटी को टैप कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स विच हैज़ लेस कंपटीशन, ऐसे प्रोडक्ट्स देखिए जहाँ पे कॉम्पिटिटर बहुत कम मौजूद है, जहाँ पे अभी ज़्यादा सेलर्स नहीं गए, अभी उसमें कम सेलर काम कर रहे हैं, तो आप उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं।
ईजियर होगा क्योंकि लोग बायर के पास कम ऑप्शंस होंगे चूज़ करने के लिए। आप बेहतर प्राइस पॉइंट पे कोई यूनिकनेस या कोई यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट लेके आप उस निश में जा सकते हैं। प्रोडक्ट्स विच आर एवरग्रीन, इनको हम लोग कहते हैं सदाबहार प्रोडक्ट। सदाबहार प्रोडक्ट क्या होता है? वो प्रोडक्ट जो साला साल चलता है। अगेन मैंने आपको पहले बताया था बेबी, पूरा साल बच्चे होते हैं, तो बच्चों की कैटेगरीज चलती रहेंगी। पूरा साल शादियां होती हैं, तो शादी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स चलते रहेंगे। इस तरह की कैटेगरीज में फोकस करें जो साला साल सदाबहार कैटेगरीज होती हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी आप इन्वेंट्री अरेंज कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और आपके पास डीप स्टॉक्स नहीं है, उसकी इन्वेंट्री मौजूद नहीं है और आपके पास सेल आ रही है और आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। मेक श्योर करें आपके पास डीप स्टॉक्स अवेलेबल हो या फिर आपके पास रिसोर्सेज हों जो आपको फर्दर स्टॉक दे सकती है। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप मिनिमम 3 SKUs बेचें। 3 SKUs, पहले हमने कहा था कि एक SKU पे फोकस करें, लेकिन 3 SKUs का मकसद ये होता है कि दराज भी आपको फोर्स करता है कि आप मिनिमम 3 SKUs तो बेचें ताकि आपको कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो कैंपेन की रिक्वायरमेंट होती है आप 3 SKU बेचें। भले से आप एक SKU बेचते हो, आपके पास एक ही प्रोडक्ट हो, पर उसके वेरिएंट्स मौजूद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप टी शर्ट बेचते हैं तो आपके पास वाइट, ब्लैक, ग्रीन, उसकी वेरिएशंस मौजूद होनी चाहिए। एक ही प्रोडक्ट बेचें वेरिएशन के साथ। शूज़ बेचते हैं तो डिफरेंट साइज़ के बेचें। कोई भी चीज़ है तो उसमें कलर पॉइंट चेंज कर सकते हैं आप, या उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं आप, या उसमें डिफरेंट वेरिएशन ला सकते हैं। मिनिमम आपके, और वो हर प्रोडक्ट जो डिफरेंटली लिस्टेड हो, तो आपके पास 3 SKUs होने चाहिए। तो ये चीज़ें कंसिडर करते हुए आप अपने प्रोडक्ट्स को सोर्स करें। फिर बात आती है कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। इन पे बिल्कुल भी काम ना करें, क्योंकि या तो इनमें ऑलरेडी सेलर मौजूद है या तो इनमें कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं है। सीजनल प्रोडक्ट से मुराद क्या होती है कि कोई ट्रेंड आया हुआ है अभी, लेकिन वो लिमिटेड टाइम के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दियाँ आती हैं तो जैकेटें बिकती हैं, पर पूरा साल सर्दी नहीं रहती है तो वो आगे नहीं बिकेगी। ये सीजनल प्रोडक्ट है। ये सीज़न आता है तो वो चलता है, सीज़न चला जाता है तो प्रोडक्ट नहीं बिकता है। इसी तरीके से कोई शो चलता है या फिर जैसे क्रिकेट का सीज़न आता है तो क्रिकेट के सीज़न में टी शर्ट्स बिकती हैं जब वर्ल्ड कप आता है, लेकिन जब वर्ल्ड कप नहीं होता है तो टी शर्ट्स नहीं बिक रही होती हैं। तो दीज आर सीजनल कैटेगरी, साला साल ही चीज़ें नहीं बिकती है। तो फोकस करें इन में, काम ना करें। आप ऐसी प्रोडक्ट्स में काम करें जो साला साल बिक रही हैं। फॉर एग्जांपल आपके बेबी प्रोडक्ट्स में। आ, फिर आता है आपका फ्रेश प्रोड्यूस और ईटेबल। फ्रेश प्रोड्यूस या ईटेबल का मतलब है वो चीज़ें जो कंज्यूम करते हैं, खा सकते हैं। इनमें काम ना करें क्योंकि ये आपको फ्रेश पहुंचानी होती हैं। अगर ये फ्रेश नहीं पहुंचेगी तो रिटर्न और कैंसिलेशन के चांसेस आएंगे। तो फूड की कैटेगरी में कम से कम काम करें, बल्कि काम ही ना करें, ज़्यादा बेहतर है। शॉर्ट शेल्फ लाइफ का मतलब ये होता है वो कैटेगरीज जिनकी एक्सपायरी डेट मौजूद होती है, जो जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं। आप वो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी लाइफ लंबी होती है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की लाइफ लंबी होती है, लेकिन अगर आप कोई फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं जिसकी शेल्फ लाइफ कम है, जैसे बैटरीज़ है, उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, वो जल्दी वीक हो जाते हैं। या फिर कोई परफ्यूम है जो एक्सपायर हो सकती है, या कोई ऐसी चीज़ जो एक्सपायर होती है अब वो बेचते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, तो आपको नुकसानदेह हो सकता है। फिर आता है आपके पास फ्रेजाइल चीज़ ना बेचे। फ्रेजाइल से मकसद होता है नाजुक, शीशे की बनी हुई है, नाजुक बनी हुई है कि वो डिलीवरी में टूट जाएगी। तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो, अगर जैसे चाय के मग होते हैं या ग्लासेस होते हैं, या तो बहुत अच्छे तरीके से पैकिंग करें। आइडियली एफबीडी के मॉडल में दराज पैक करते हैं तो दे मेक श्योर, पर कोशिश आपकी होनी चाहिए कि इन प्रोडक्ट से दूर रहें। हाई प्राइस प्रोडक्ट्स तो हम लोगों ने आपको पहले से समझाते आ रहे हैं। जितना महंगा प्रोडक्ट उतना ज़्यादा नुकसान अगर आपको बायर अब्यूज़ करता है, और पाकिस्तान में बायर अब्यूज़ रेशो थोड़ा ज़्यादा है। हाई सेलर रेशो, ऐसे प्रोडक्ट जिनमें बहुत ज़्यादा सेलर्स ऑलरेडी मौजूद हैं उनमें मत जाइए। पहले, बहुत पहले की बात है, जब सेल्फी स्टिक लॉन्च हुई थी तो हर सेलर सेल्फी स्टिक बेच रहा था डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स पे। अब तो ऐसा हो गया कि जो सेल्फी स्टिक 800 रुपये की थी वो 150 रुपये की बिक रही है, और उसमें कम से कम आपको 500 सेलर मिल जाएगा जो बेच रहा है। तो इस तरह की कैटेगरी से मत जाएं जहाँ पे ऑलरेडी सेलर बहुत ज़्यादा मौजूद है। हाई सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स, ऐसी कैटेगरी जिसमें उस प्रोडक्ट की वेरिएंट्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, उसमें भी मत काम करें। फॉर एग्जांपल टी शर्ट्स की कैटेगरी में आइडियली आप मत काम करें, क्योंकि टी शर्ट्स हर कोई बेच रहा है, उसमें बहुत बहुत सैचुरेशन आ चुकी है। मतलब हर किस्म की टी शर्ट बिक रही है। तो आप, अगर आप नए एंट्रेंट होंगे तो आपके पास यूनिक पॉइंट क्या होगा? दैट वुड बी योर विनिंग गेम। अगर यूनिकनेस नहीं है, कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं है, तो आप उस कैटेगरी में मत काम करें। लिक्विड्स, लिक्विड से मुराद होता है कोई ऐसा चीज़ जो लिक्विड फॉर्म में है, जैसे परफ्यूम्स हो गई, या पानी की बोतलें हो गई, या ड्रिंक्स हो गई, या ऑयल की बोतल हो गई। तो इस तरह की चीज़ जो लिक्विड कैरी करती है उसके लीकेज के चांसेस होते हैं, तो इन कैटेगरीज में आप काम ना करें।
अच्छा, फिर हम लोग बात कर लेते हैं एसेट फ्लिपिंग की। अब एसेट फ्लिपिंग जो है वो आपको देता है वेल्थ। हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली, किस तरह आप सोर्सिंग करते हैं, किस तरह आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। अब आपने सेल्स आना आपके पास शुरू हो गई हैं और आपको एसेट बनाना है, आपको अपना किचन मनी बनाना है। तो एसेट फ्लिपिंग एक टर्म होती है जिसका मकसद ये होता है कि जब आपका प्रोडक्ट या आपका स्टोर एक लिमिट तक पे आ जाता है, एक अच्छा रेवेन्यू दे रहा होता है, सेल्फ सस्टेनेबल बन जाता है, अब आप उसको फ्लिप कर देते हैं और उसकी ओनरशिप किसी और को बेच देते हैं। किस तरह करते हैं, इसके पीछे पूरी एक मेथडोलॉजी है, एक पूरा थ्योरी है, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम्पल ले लेते हैं एक स्टोर की। आपका एक स्टोर है, उस स्टोर पे आप 3 प्रोडक्ट बेचते हैं। जो 3 प्रोडक्ट हैं उनके जो प्राइस पॉइंट्स हैं, एक का 200 रुपये, एक का 300 रुपये और एक का 400 रुपये। 3 प्रोडक्ट बेचे जिनके प्राइस पॉइंट्स ये हैं। जो आपको ऑर्डर आता है उसकी जो एवरेज वैल्यू बनती है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक ऑर्डर आता है 200 रुपये का, एक ऑर्डर आता है 300 रुपये वाले प्रोडक्ट पे, एक आता है 400 वाले प्रोडक्ट पे, लेकिन जो आपको एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ रहा है वो 300 रुपये का आ रहा है। तो आपकी जो ऑर्डर डेली का आ रहा है वो 300 रुपये का आ रहा है। अब उस 300 रुपये के ऑर्डर में आपका जो प्रॉफिट मार्जिन आपने रखा है वो रखा है आपने 33%। सही है। 33% का मतलब ये हुआ कि 300 × 33% आप निकालेंगे तो वो आपका प्रॉफिट मार्जिन है। आपका जो एम है, जो आपका जो अचीव करना है, वो आपने अचीव करना है कि मेरा जो रेवेन्यू है, जो मेरी सेल हो, टोटल प्रॉफिट नहीं सेल, वो होनी चाहिए 1.5 लाख रुपए पर मंथ की। तो उसके लिए 1.5 लाख को, अगर आपका पर मंथ रेवेन्यू आता है, जो आपका प्रॉफिट है वो 33% है, तो 1.5 लाख इंटू 33% मीन्स कि आप जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो 50,000 रुपये कमा रहे हैं महाना। दैट मीन्स कि किचन मनी आपका 50,000 रुपये बन रहा है। दैट इज़ योर किचन मनी। अब आपका किचन चल रहा है। अगेन इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप 3 SKU बेचते हैं, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये का, एवरेज ऑर्डर वैल्यू आपकी 300 रुपये की आती है, प्रॉफिट मार्जिन आपने 33% रखा है, आपका टारगेट है 1.5 लाख रुपये बनाने का। 1.5 लाख रुपये आप बनाते हैं, 1.5 लाख का जो 33% प्रॉफिट निकलता है वो निकलता है 50,000 रुपये। तो किचन मनी आपकी स्टार्ट हो गई। अब आप हैंड टू माउथ चल रहे हो, घर आपका चल रहा है, पर आप वेल्थ जनरेट नहीं कर रहे। अब बात आती है कि आपने जनरेट करनी है वेल्थ, उसके लिए क्या करेंगे। जब आपको नज़र आया कि यार मेरा स्टोर अब 50,000 मुझे बेंचमार्क दे रहा है, आपने उस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करा 20 महीने से। 50,000 इंटू 20 इक्वल्स टू 10 लाख रुपए, यानी 1 मिलियन। आपके स्टोर की वर्थ हो गई है 1 मिलियन। नाउ इज़ अ टाइम, आपने इसको फ्लिप कर दिया। आप एसेट को फ्लिप करते हैं, 1 मिलियन का मार्केट में इसको बेचते हैं और आप वेल्थ बना के निकल जाते हैं। इससे आप 20 महीना फॉरवर्ड हो जाते हैं। जो आप प्रॉफिट 20 महीने में बनाते, वो आपने एसेट को फ्लिप करके, अपने सस्टेनेबल मॉडल को फ्लिप करके ऑन द स्पॉट बना लिए। अब आप क्या करें, अब आपके पास आ गए 1 मिलियन रुपए। नाउ मेक एक और एसेट एंड देन मेक अनदर एसेट एंड मेक योर सेल्फ वेल्दी। तो किचन मनी से वेल्थ का रास्ता ये है कि दराज पे अगर आपका प्राइवेट लेवल बिजनेस बन जाता है, सस्टेनेबल मॉडल पे आ जाता है, एफबीडी के मॉडल के थ्रू आप प्रोडक्ट हंट करके, सोर्स करके अच्छे प्रोडक्ट्स लगा देते हैं, सेल्फ सस्टेनेबल बनाते हैं। 1 मिलियन इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। कोशिश आपकी 2 मिलियन की होनी चाहिए। 2 मिलियन पे आप एसेट को फ्लिप करते हैं, वेल्थ बनाते हैं और बाहर आ जाते हैं। 20 महीने फॉरवर्ड हो गए आप अपनी ज़िंदगी में। दैट इज़ कॉल्ड एसेट फ्लिपिंग। थैंक यू वेरी मच। टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। एसेट फ्लिपिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट हंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फिर से देखें, समझें। आपके कोई भी सवाल है इसी की कम्युनिटी में मुझसे रीच आउट करें और मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस। पॉलिसीज़ एंड गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी हैं, उनको फॉलो करें, अदरवाइज़ आपको पेनल्टी मिल जाती है, उसकी बेस पर आप डीलेस भी किए जा सकते हैं। इसको डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।